Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं मैथमेटिक्स 4 में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 में हमने लैग्रांजे मेथड के 3 टाइप डिस्कस कर चुके हैं हम, है ना। फर्स्ट टाइप वो था जिसमें हम लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन को लेकर के सिंपली दो फ्रैक्शन लिए और वो डायरेक्ट इंटीग्रेबल हो, डायरेक्ट हमने सॉल्व करके 2 सॉल्यूशन निकाले थे इंडिपेंडेंट। सेकंड टाइप ये था कि फर्स्ट सॉल्यूशन को फाइंड किया था और उसको सेकंड में यूज़ किया था। थर्ड टाइप ये था कि हमें कुछ ऐसे मल्टीप्लायर चूज़ करने होते थे कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 बन जाए, तो डिनोमिनेटर को 0 लेकर के फिर हम वहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड कर लेते थे, है ना। अब फोर्थ मेथड वो होता है जब ये तीनों मेथड कभी नहीं लग पाते, है ना, तीनों में से कोई सा भी केस एप्लीकेबल ना हो तो फोर्थ मेथड पर हम आते हैं, ठीक है। तो फोर्थ मेथड से पहले जो आपका रूल है वो वही चलेगा जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा देता हूँ, वैसे मैं इसको फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट टाइप में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें होता क्या है कि हमें एक क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है जो कि पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर की फॉर्म की होती है ना। कैपिटल पी क्यू आर हमारे एक्स वाई जेड के फंक्शन होते हैं, स्मॉल पी और क्यू डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई होते हैं रेस्पेक्टिवली। फिर हमें लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर फाइंड करनी होती है। कैसे निकालते हैं उसको? डी एक्स के अपोन में पी लिखा जाता है, डी वाई के अपोन में क्यू लिखा जाता है, डी जेड के अपोन में आर लिखा जाता है। ये लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। फिर ये तीनों इक्वल फ्रैक्शन होते हैं, है ना। इनके दो फ्रैक्शन को लेकर हमें 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन तीसरे स्टेप में फाइंड करने होते हैं और वो सॉल्यूशन मान लेते हैं कि एक u आया है, एक v आया है। और फिर लास्ट में 3 तरीके से हम इस सॉल्यूशन को लिख सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन को। एक तो फाई ऑफ u v इक्वल टू 0, एक u इक्वल टू फाई v, एक v इक्वल टू फाई u। 3 तरीके से हम जनरल सॉल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया वर्किंग रूल जो कि हर बार हम देख रहे हैं कि सेम ही चल रहा है। अब हम इसमें टाइप 4, जब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एप्लीकेबल ना हो तो टाइप 4 का यूज करते हैं। इसमें हमारा मेन कंसेप्ट क्या होता है कि जो हमें प्रॉब्लम दी होती है, ठीक है, उसके सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन करके। ये हमें गिवन है, इसी को मैं गिवन लिख लेता हूँ, उसको सॉल्व करना है हमें। अब हमें लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। हेयर लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी डी एक्स के अपोन में पी का कोफिशिएंट, डी वाई के अपोन में क्यू का कोफिशिएंट और डी जेड के अपोन में इक्वल में जो लिखा है वो हम लिख देंगे यहाँ पर। इसमें आप फर्स्ट मेथड अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। एक सॉल्यूशन निकाल के दूसरे में यूज करना चाहे वो भी पॉसिबल नहीं है, और ना ही आप ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लायर चूज कर सकते हो जिससे कि ये 0 बन जाए, ठीक है। आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो इसलिए हमें फोर्थ मेथड पर आना पड़ेगा। फोर्थ मेथड में हम क्या करते हैं कि जो फ्रैक्शंस हमें दिए हैं, ये 3 फ्रैक्शन आपके पास है, तीनों इक्वल में है, तो इन तीनों फ्रैक्शन से कुछ नए फ्रैक्शंस बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि तीनों इक्वल में है तो इनसे हम कई सारे फ्रैक्शन बना सकते हैं, कुछ भी मल्टीप्लायर्स लेकर के, ठीक है। और फिर उन फ्रैक्शंस, जो नए फ्रैक्शंस आएंगे उनसे हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। जैसे कि जो हमें दिया है पहले उसको लिख लेता हूँ, डी एक्स अपॉन वाई प्लस जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। ये तो हमारी लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन है जो तीनों इक्वल में हमें यहाँ पर फ्रैक्शन मिले हैं। अब इन 3 फ्रैक्शन में हम कुछ नए मल्टीप्लायर्स लेंगे और इनसे कुछ नए फ्रैक्शन को बनाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर फ्रैक्शन बना सकते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 1 - 1 और 0 हम मल्टीप्लायर ले लेंगे, तो उससे आपको मिलेगा डी एक्स माइनस डी वाई न्यूमिनेटर में। और जब y प्लस जेड में से, है ना, z माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट होगा तो z से z कट जाएगा, ये हमें y माइनस एक्स मिलेगा। y माइनस एक्स को हम माइनस कॉमन लेकर x माइनस वाई लिख सकते हैं। तो एक नया फ्रैक्शन हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सेम तरीके से दूसरा फ्रैक्शन भी हम बना सकते हैं यहाँ पर, है ना। अभी तो मैंने डी एक्स माइनस डी वाई किया था, अब मैं डी वाई माइनस डी जेड यहाँ पर कर सकता हूँ, है ना। अगर डी वाई माइनस डी जेड हम करते हैं तो z प्लस एक्स में से x माइनस वाई डिनोमिनेटर में से घट जाएगा, तो ये आपको z माइनस वाई मिलेगा। माइनस कॉमन लेकर के ये आपको y माइनस जेड मिलेगा। तो एक नया फ्रैक्शन और हमने इससे कंस्ट्रक्ट किया। एक थर्ड फ्रैक्शन और हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डी जेड माइनस डी एक्स, या फिर इससे अलग भी आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। वो तीसरा फ्रैक्शन मैंने कुछ इस तरीके से लिया कि मैंने न्यूमिनेटर के सभी पार्ट्स को ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका डी एक्स प्लस
डी वाई प्लस डी जेड, और अपोन में आ जाएगा आपका ये 2 टाइम एक्स 2 टाइम वाई 2 टाइम जेड, तो 2 कॉमन आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये 3 नए फ्रैक्शन मैंने बनाए मल्टीप्लायर्स को लेकर के, है ना, क्योंकि ये 3 फ्रैक्शन जो हमें गिवन थे, इनके द्वारा हम कितने भी फ्रैक्शन बना सकते हैं कुछ भी मल्टीप्लायर लेकर के, और उनको यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन निकालने में। अगर फ्रैक्शन की नंबरिंग की बात करें तो हम मान लेते हैं ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है ना, ये फोर्थ फ्रैक्शन है, ये फिफ्थ फ्रैक्शन है, और ये आपका सिक्स्थ फ्रैक्शन है। अब फर्स्ट 3 से तो हमें कुछ मिला नहीं था सॉल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन जो बाद के 3 हमने डेवलप किए हैं इनके द्वारा हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 डाल दिया। टेकिंग फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के फोर्थ और फिफ्थ फ्रैक्शन को ले लेंगे, वी गेट, इससे आपको क्या मिलेगा, डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन माइनस एक्स माइनस वाई, डी वाई माइनस डी जेड अपॉन माइनस वाई माइनस जेड, ये हमें मिलेगा। अगर देखा जाए तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि नीचे तो x माइनस वाई बचा, ऊपर हम लिख सकते हैं d कॉमन लेकर के x माइनस वाई। ऐसे ही y माइनस जेड नीचे बचा, ऊपर हम लिख सकते हैं d ऑफ y माइनस जेड। और अगर देखा जाए तो यदि हम इसको t मान लेते हैं, डिनोमिनेटर वाले x माइनस वाई को t मान लेते हैं, तो जो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा वो हमारा dt हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा फ्रैक्शन आपका dt अपॉन t बन जाएगा। ऐसे ही इक्वल में अगर हम कोई नया वेरिएबल मान लेते हैं r, तो ऊपर डी आर अपॉन आर बन जाएगा, जिसका हम सिंपल इंटीग्रेशन करें तो लॉग में जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करता हूँ। ऑन इंटीग्रेटिंग, अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आपको log x माइनस वाई मिलेगा इज इक्वल टू ये log y माइनस जेड मिलेगा, क्योंकि डी टी अपॉन टी का फॉर्म का है, t हमारा y माइनस जेड होगा, फर्स्ट वाले में x माइनस वाई होगा, और एक कॉन्स्टेंट log c1 में ऐड कर देता हूँ। फिर इसको यदि सिंप्लीफाई किया जाए तो log ये आपको x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू में log c1 मिलेगा। log से log हट जाएगा और एक सॉल्यूशन हमें फाइंड हो जाएगा, और वो सॉल्यूशन हमारा होगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड इज इक्वल टू c1। दिस इज अवर फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालना है। तो दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए आप फोर्थ और सिक्स्थ को ले सकते हो। टेकिंग फोर्थ एंड सिक्स्थ फ्रैक्शन, टेकिंग फोर्थ एंड सिक्स्थ फ्रैक्शन, फोर्थ और सिक्स्थ फ्रैक्शन को हमने लिया। यदि फोर्थ और सिक्स्थ फ्रैक्शन हम लेते हैं यहाँ पर, तो फोर्थ फ्रैक्शन हमारा है डी एक्स माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स माइनस वाई, डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन माइनस एक्स माइनस वाई, और इज इक्वल टू में आपको दिया है डी एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। और यदि इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो इसको माइनस वाले टर्म को इक्वल में ले जा सकते हैं, है ना। इससे आपको मिलता है डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस वाई, न्यूमरेटर में लिख देंगे अपॉन में x माइनस वाई, इक्वल में जाके प्लस हो जाएगा। और ये भी आपको डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड डी कॉमन लेने पर, और नीचे मिलेगा आपको ये x प्लस वाई प्लस जेड। और पूरी इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। बस इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर ऑन इंटीग्रेटिंग। यदि आप इंटीग्रेशन यहाँ पर करते हैं तो ये भी डी टी अपॉन टी की फॉर्म का है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2 log x माइनस वाई प्लस log x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड को t मानने पर ऊपर डी टी बन जाएगा, तो डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t होता है, तो t की वैल्यू रखने पर यह एक्सप्रेशन मिलेगा, और इक्वल टू में log c2। और यदि सिंप्लीफाई किया जाए तो ये log x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, और इक्वल टू में log c2 आएगा। इससे आपका log से log कैंसिल आउट होगा, एंड यू विल गेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C2। तो ये हमें सेकंड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड सॉल्यूशन मिला। अब लास्ट में जनरल सॉल्यूशन हम लिख देंगे, हैंस जनरल सॉल्यूशन इज फाई ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन था x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड, है ना, और ये है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है जो मैंने आप यहाँ पर रूल लगाया है वही लगाएं आप, इससे आप एक फ्रैक्शन और नया बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने dx माइनस डी वाई किया, dy माइनस डी जेड किया, ऐसे ही dz माइनस dx निकाल सकते हैं आप सिक्स्थ फ्रैक्शन में, है ना। तो उससे आपका आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन तरीका वो भी सही होगा। हमें कैसे भी करके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमें यहाँ पर फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है, इसमें हमें ये इस तरीके से नए फ्रैक्शन बना के सॉल्व करना होता है। इसके दो क्वेश्चन और देखिए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसको भी अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देंगे, गिवन है आपको ये। फिर हम सॉल्यूशन में लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। हियर लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी dx अपॉन p का कोफिशिएंट, dy अपॉन q का कोफिशिएंट और dz अपॉन इक्वल में जो लिखा है। अब यहाँ पर भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप के जो मेथड है तीनों लगा के देखिए, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन तीन फ्रैक्शन से कुछ नए फ्रैक्शन हमें बनाने पड़ेंगे, है ना। तो जो हमें तीन फ्रैक्शन दिए हैं इनको हम इम्प्लाइज करके लिखते हैं पहले। वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स और डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब हम यहाँ पर तीन फ्रैक्शन बनाएंगे बिल्कुल सेम तरीके से। ये तीन से ज़्यादा बना सकते हैं, जिससे भी आपको दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल जाए उससे आप आंसर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं करूँ ऐसे ही आप करें, आप कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ अलग मल्टीप्लायर भी ले सकते हैं। तो मैंने इन तीन फ्रैक्शन से नए फ्रैक्शन किस तरीके से बनाए कि जो हमें ये dx dy dz तीन फ्रैक्शन दिए हैं, मैंने क्या किया, dx माइनस dy निकाला, फिर dy माइनस dz निकाला, फिर dz माइनस dx निकाला। तो ये तीन नए फ्रैक्शन मैंने बनाए मल्टीप्लायर से लेकर के। dx माइनस dy का मतलब है कि 1 माइनस 1 और 0 मल्टीप्लायर्ड है ना, मल्टीप्लायर आप कुछ भी ले सकते हैं, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए। अब dx माइनस जब dy करेंगे तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर पार्ट में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड और माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, जो कि प्लस हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ लिखा और जो बाकी टर्म है उसमें से भी मैंने जेड को कॉमन ले लिया, है ना, प्लस जेड को कॉमन लिया। तो प्लस जेड को ये हमें मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ लिखा और यहाँ पर हम प्लस जेड को कॉमन ले लेते हैं, तो ये एक्स माइनस वाई मिलेगा। इसमें से भी दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा और ये प्लस जेड एक्स माइनस वाई होगा। सारे में से एक्स माइनस वाई कॉमन आएगा और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में मैंने फैक्टराइज करके लिख दिया है, इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ही जब आप डी वाई माइनस डी जेड निकालोगे तो वाई माइनस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ही जब आप डी जेड माइनस डी एक्स निकालोगे तो जेड माइनस एक्स और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये तीन फ्रैक्शन मैंने यहाँ पर नहीं बनाए और इन तीनों फ्रैक्शन की हेल्प से हम इजीली दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, है ना। इसको हम फर्स्ट फ्रैक्शन कहेंगे, इसको सेकंड कहेंगे, इसको थर्ड कहेंगे, इसको फोर्थ फ्रैक्शन कहेंगे, इसको फिफ्थ कहेंगे और इसको सिक्स्थ कहेंगे और पूरे को इक्वेशन 1 डाल देंगे, है ना। टेकिंग फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रैक्शन इक्वेशन 1 गिव्स या बिकम्स। फोर्थ और फिफ्थ फ्रैक्शन को अगर लेते हैं तो dx माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इक्वल टू में हमें मिलेगा dy माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड
और x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसा करने से क्या होगा कि ये x प्लस वाई प्लस जेड से x प्लस वाई प्लस जेड कटेगा और ये बचेगा ऊपर हमारा d कॉमन लेकर d ऑफ x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई और d ऑफ y माइनस जेड अपॉन वाई माइनस जेड। ठीक है, तो ये हमारा डी टी अपॉन टी की फॉर्म में आ गया अगेन। तो ऑन इंटीग्रेटिंग डायरेक्ट इसको आंसर मिलेगा आपको लॉग x माइनस वाई इक्वल टू लॉग y माइनस जेड और प्लस एक कॉन्स्टेंट लॉग c1। सिंप्लीफाई किया जाए तो x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू c1 आ जाएगा, लॉग से लॉग काट करके। एक सोल्यूशन हमें फाइंड हो गया। अब ऐसे ही हम फिफ्थ और सिक्स फ्रैक्शन को लेंगे और आपको दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। टेकिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ फ्रैक्शन, टेकिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ फ्रैक्शन, इक्वेशन वन गिव्स, इक्वेशन वन से हमें क्या मिलेगा। फिफ्थ फ्रैक्शन आपका है डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और सिक्स्थ है हमारा डी जेड माइनस डी एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हमें फिफ्थ और सिक्स्थ फ्रैक्शन में मिला था ऊपर, तो फिफ्थ और सिक्स्थ फ्रैक्शन को मैंने यहाँ पर लिया है। सेम तरीके से सॉल्व कर देंगे तो ये फैक्टर कट जाएगा और ये आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई माइनस जेड और यहाँ पर y माइनस जेड इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ z माइनस एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स। ऑन इंटीग्रेटिंग दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको मिलेगा लॉग y माइनस जेड इज इक्वल टू लॉग z माइनस एक्स और प्लस लॉग c2। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिलता है y माइनस जेड जेड माइनस एक्स इक्वल टू c2। तो ये हमारा इसमें दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा। लास्ट पे जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, हैंस जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड कोमा वाई माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसको 5 फंक्शन के अंदर लिख देंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यदि प्रीवियस 3 मेथड ना लगे है ना, तब आप ये फोर्थ मेथड से इन 3 फ्रैक्शन से नए फ्रैक्शन बनाते हैं और जिनको यूज करके हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देखिए। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है ना, तो जो गिवन है उसको हम लिख देते हैं। फिर हमें फाइंड करनी है लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन। लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी हमारी dx अपॉन कोस एक्स प्लस वाई, डी वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई और डी जेड अपॉन जेड। और इन 3 फ्रैक्शन से अब हम इसमें से कोई भी प्रीवियस 3 मेथड लगा के देखना, नहीं लग पाएंगे। तो इसी स्टेप में मैं 3 फ्रैक्शन से कुछ नए फ्रैक्शन बना लेता हूँ। वो फ्रैक्शन मैंने कैसे बनाए कि मैंने पहले फर्स्ट 2 फ्रैक्शन को ऐड किया तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा कोस एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक फ्रैक्शन मैंने ये बनाया। फिर एक नया फ्रैक्शन और बनाया, मैंने उसके लिए क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया dx में से dy को न्यूमरेटर में, तो ये आपको कोस एक्स प्लस वाई और माइनस साइन एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 फ्रैक्शन मैंने बनाए हैं, शायद इन दोनों से ही हमारा काम हो जाएगा। ये फर्स्ट फ्रैक्शन, ये सेकंड फ्रैक्शन, ये थर्ड फ्रैक्शन, ये फोर्थ फ्रैक्शन और ये फिफ्थ फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोर्थ और फिफ्थ को लेकर के एक सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे इसको। टेकिंग फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रैक्शन, फोर्थ और फिफ्थ फ्रैक्शन को उठा लेते हैं। इक्वेशन 1 गिव्स, इक्वेशन 1 आपको क्या देगी। फोर्थ फ्रैक्शन है dx प्लस डी वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स प्लस वाई। और सिक्स्थ फ्रैक्शन है हमारा dx माइनस डी वाई अपॉन कोस एक्स प्लस वाई और माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसको यदि थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए
तो राइट हैंड साइड में जो हमारा बचेगा वो dx माइनस dy होगा, उसको मैंने ऐसे लिखा। और ये जो माइनस वाली टर्म है इसको मैं ऊपर ले जाके लिख देता हूँ न्यूमरेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो है ऑलरेडी वही रहेगा विद प्लस साइन, और dx प्लस dy को मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। अगर इसमें आप जो डिनोमिनेटर में है इसको t मान लेते हैं, है ना, लेट कर लीजिए। यदि आप कोस x प्लस वाई और साइन x प्लस वाई को t मान लेते हो, है ना, तो कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस वाई हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और फिर x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन dx प्लस dy हो जाएगा, है ना। ये dt के बराबर आ जाएगा। मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इधर dx होगा, ये dy होगा, और ये आपका पूरा dt अपॉन t में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट होगा? dt अपॉन t में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये dt अपॉन t में कन्वर्ट होगा तो ऑन इंटीग्रेशन करने पर ये x देगा, ये y देगा, ये log t देगा। t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू क्या है हमारी? कोस x प्लस वाई और प्लस साइन x प्लस वाई, है ना। ये t की वैल्यू हो जाएगी। इसमें हमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी लेना होता है ना, चाहे वो सब्ट्रैक्ट करके लीजिए चाहे ऐड करके लीजिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करके लिया है log c1। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपको मिलता है x माइनस वाई इज इक्वल टू log कोस x प्लस वाई और प्लस साइन x प्लस वाई अपॉन c1। तो इसको e की पावर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। ये e की पावर हमारी हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू कोस x प्लस वाई, है ना, और प्लस साइन x प्लस वाई, ठीक है। तो अपॉन में जो c1 है उसको उधर ले लेता हूँ। अब ये जो हमारा बचा है इसको मैं उधर ले जाता हूँ, e की पावर ये माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इससे आपको एक सॉल्यूशन फाइंड हो गया। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका एक सॉल्यूशन हमने निकाला है फोर्थ और फिफ्थ फ्रैक्शन को लेकर के। अब इसमें फ्रैक्शन लेंगे हम थर्ड और फोर्थ। टेकिंग थर्ड एंड फोर्थ फ्रैक्शन। थर्ड फ्रैक्शन है आपका डी जेड अपॉन जेड और फोर्थ फ्रैक्शन है डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन कोस एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ये जो है हमारा थर्ड और फोर्थ फ्रैक्शन है। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको। इसमें मैंने 1/√2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर में, और इसमें मैंने 1/√2 से डिवाइड कर दिया। 1/√2 कोस एक्स प्लस वाई और प्लस 1/√2 साइन एक्स प्लस वाई। ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। 1/√2 को आप जानते हैं कि साइन π/4 की भी वैल्यू होती है और ये आपकी कोस π/4 की भी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन π/4 कोस एक्स प्लस वाई और ये बनेगा आपका कोस π/4 साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, जो कि साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो इसको इस √2 को हम इधर ले आते हैं। √2 को जब इधर लाएगा तो √2 मल्टीप्लाई में आएगा और यहाँ पे हमारा बचेगा डी जेड अपॉन जेड और इज इक्वल टू में इस फॉर्मूला बन जाएगा हमारा डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का क्या मतलब होगा? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस π/4, ठीक है। अब ये बहुत इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। कैसे होगा इंटीग्रेशन? कि इसमें अगर हम साइन x प्लस वाई प्लस π/4 को t मान लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। सॉरी, इसको हम साइन को नहीं करेंगे, साइन को पहले ऊपर ले जाता हूँ एक स्टेप में, डायरेक्ट हो जाएगा फिर। तो ये मिलेगा √2 डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू साइन ऊपर जाके हो जाएगा कोसेक, है ना,
एक्स प्लस वाई प्लस पाई बाई 4 और इनटू में डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, फिर इसमें लेट करना है हमें एक्स प्लस वाई प्लस पाई बाई 4 को टी, जिससे डी एक्स प्लस डी वाई की जो वैल्यू है वो बन जाएगी डी टी। तो ऐसा करने से क्या होगा, √2 डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू, ये हमें देगा कोसेक ऑफ टी और ये हो जाएगा डी टी। बस अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहीं पर ही, है ना। तो ये हमें मिल जाएगा √2 बाहर log जेड इज इक्वल टू कोसेक टी का इंटीग्रेशन होता है log 10 x/2 यानी कि t अपॉन 2, है ना, और प्लस एक log में ही कांस्टेंट जोड़ देते हैं log c2। ठीक है, तो ये हमारा जो है कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा। इसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिलता है log z की पावर √2 इज इक्वल टू log c2 और 10 t की वैल्यू होती है x प्लस वाई प्लस पाई बाई 4 और अपॉन में 2, है ना। तो ये हमें मिलेगा, log से log कैंसिल आउट होगा, z की पावर √2 इक्वल टू c2 और 10 x प्लस वाई प्लस पाई बाई 4, है ना, और अपॉन 2। 10 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये कोट में बदल जाएगा, कोट x प्लस वाई प्लस पाई बाई 4 अपॉन 2 और z की पावर √2 इक्वल टू c2। ये हमें दूसरा सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। अब इन दोनों सॉल्यूशन को फाई के अंदर लिख देते हैं और जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। हैंस जनरल सॉल्यूशन इज, वो होगा फाई ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन हमने फाइंड किया था अभी, है ना। फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा था e की पावर माइनस एक्स माइनस वाई और ये आपका साइन x प्लस वाई प्लस कोस x प्लस वाई, ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन था। कोमा लगा के सेकंड में लिख देते हैं, कोट x प्लस वाई प्लस पाई बाई 4 अपॉन 2 और z की पावर √2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन। तो लैग्रांजे मेथड से हमने क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना सीखा, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है लैग्रांजे मेथड। अब मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी भी होती है जो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में वही बताऊंगा। उसके बाद हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे बाय चारपिट मेथड, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और वहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि ये आपको पता है कि मेरे चैनल पर मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3, मैथमेटिक्स 4, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और आगे जो अपकमिंग सेमेस्टर होंगे 4th और 5th सेमेस्टर, उसमें आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स से, है ना। जितने भी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट है बीटेक में पढ़ने वाले हैं आप, है ना, या बीएससी में पढ़ने वाले हैं, वो सब वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल होगी, है ना। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।